अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी दूसरी वीडियो है बीआरएस न्यूरोफिजियोलॉजी की। ये जो है चैप्टर 2 है न्यूरोफिजियोलॉजी बीआरएस का, इसकी पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसमें हम सेंसरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सेंसरी सिस्टम का जो सेंसरी सिस्टम में हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें आगे जो हमारे साथ डिवीज़न है, जैसे कि विजुअल एफरेंट है, सेंसरी एफरेंट है, फिर सोमेटिक जो इसके अंदर आता है, और स्पेशल सेंसेस, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, उसकी पाथवेज, रिसेप्टर, टोटल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी जो पार्ट 2 वीडियो है सेंसरी सिस्टम को, इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसकी वजह है अगर आप बीआरएस ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको 4 स्पेशल सेंसेस, टेस्ट, ऑल्फैक्शन और उसके बाद विजन, हियरिंग, इसको डिटेल फिजियोलॉजी और इसके न्यूरल पाथवे भी पढ़ाऊँगे इस वीडियो में। और उसके बाद जैसे हमारा सेंसरी सिस्टम, जिसमें हमारा जो सोमेटो सेंसरी है और विजुअल है, जिसमें हमारे साथ रिसेप्टर है। उसके बाद रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर के टाइप्स, रिसेप्टर के अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसरी सिस्टम की। बीआरएस से कहता है सेंसरी सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ें, इसमें हमारे साथ मेनली सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल होते हैं या न्यूरॉन होते हैं जो इन्वायरमेंटल सिग्नल को ट्रांसड्यूट करते हैं, मतलब इसकी ट्रांसडक्शन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इनटू न्यूरल सिग्नल। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल सिग्नल है, बाहर से जो सिग्नल मिलते हैं वो जो डिटेक्ट हम कर सकते हैं, उसमें मैकेनिकल फोर्सेस आता है, लाइट आता है, साउंड आता है, केमिकल आते हैं और टेम्परेचर आता है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिसेप्टर, सेंसरी जो ट्रांसड्यूसर है या रिसेप्टर है, इसके बारे में जो बता रहा है वो हमारे साथ मैकेनो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, और टेम्परेचर और पेन के लिए हमारे साथ नोसी रिसेप्टर है। ठीक है, अब मैकेनो रिसेप्टर में हमारे साथ पेसिनियन कार्पसल आते हैं, जॉइंट रिसेप्टर आते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर आते हैं मसल में, हियर सेल, ऑडिटरी और वेस्टिबुलर सिस्टम में आते हैं, बैरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस में आता है। यहाँ सिर्फ हम इसका नाम पढ़ेंगे, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फोटो रिसेप्टर में हमारे साथ रॉड्स एंड कोन सेल ऑफ रेटिना आते हैं। इसमें रेटिना की लेयर, रॉड और कोन सेल में क्या डिफरेंसेस है आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद कीमो रिसेप्टर, जिसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर आते हैं, टेस्ट रिसेप्टर आते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर आते हैं, कैरोटिड बॉडी में ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर है वो आते हैं। उसके बाद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर और पेन के नोसिसेप्टर आते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको, उसके 2 डिवीज़न हैं। एक ए फ्रंट, हमने किस तरह किया था, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, अफेक्ट AFFECT, अफेक्ट करे, उस पर असरअंदाज हो जाए, मतलब ए फ्रंट। ठीक है, AFFERENT। एक ई फ्रंट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब ए फ्रंट क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये इनपुट है। अब ई फ्रंट क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आवे जाए, आउटपुट है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोटर सिस्टम। लेकिन अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सेंसरी सिस्टम, तो सेंसरी सिस्टम तो इनपुट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, तो इसे कहते हैं ए फ्रंट। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीजन है ये ए फ्रंट डिवीजन, सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिग्नल भेजता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक है विजुअल एफरेंट, एक है सेंसरी एफरेंट। विजुअल जो हमारे बॉडी की इंटरनल विजरा से जो सेंसरी सिग्नल ब्रेन तक ले जाता है, इसे कहते हैं विजुअल एफरेंट। इनकमिंग पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल विजरा, जो हमारे आर्गन इन बॉडी कैविटी में मौजूद है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, वहाँ से जो सिग्नल आते हैं, ये है विजुअल एफरेंट। दूसरा है सेंसरी एफरेंट। सेंसरी एफरेंट को फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक जो हमारे स्केलेटन मसल, हमारे बॉडी के सरफेस से सिग्नल ब्रेन तक ले जाए, उसे कहते हैं सोमेटिक
सेंसेशन या उसे कहते हैं यानी सोमेटिक सेंसेशन, ये बॉडी सेंस को कैरी करता है। दूसरा है स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस क्या करता है, जो हमारे स्पेशल सेंसेस है उसके सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जैसे विजन का, हियरिंग का, टेस्ट का, स्मेल का। और जो सोमेटिक सेंसेशन है वो सेंसेशन अराइजिंग फ्रॉम बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस से सेंसेशन है, यानी सोमेटिक में दो जगह से हैं, एक जो बॉडी सरफेस है जैसे स्केलेटल मसल, दूसरा जो है वो प्रोप्योसेप्शन। प्रोप्योसेप्शन जो हमारे जॉइंट में रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो हमें अपना बॉडी का लोकेशन बता रहे हैं कि हम इस वक्त किधर है, खड़े हैं, बैठे हैं, स्पेस में हमारे बॉडी का लोकेशन हमें बताए। ठीक है, तो अब इन डिवीजन में सबसे पहले विजुअल एफरेंट हम पढ़ेंगे, फिर हम सेंसरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम स्पेशल सेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजुअल पेन। जो विजुअल एफरेंट है वो क्या होता है, विजुअल पेन होता है। पेन ओरिजिनेटिंग इन इंटरनल ऑर्गन, पेन जो इंटरनल ऑर्गन में ओरिजिनेट करता है, जैसे लंग में है, हार्ट में है, किडनी में है। ठीक है, अब इसकी जो सेंसेशन होते हैं विजुअल पेन की, वो बॉडी सरफेस तक रेफर्ड होते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है, हमारा हार्ट का जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर में हमें फील होता है। ठीक है, उसकी वजह क्या होता है, क्योंकि हार्ट और लेफ्ट शोल्डर का डर्माटोम से में वहाँ पे एक ही नर्व, प्रेनिक नर्व इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, जिसकी वजह से यानी एक ही डर्माटोम है, एक ही नर्व है, तो वो हार्ट और स्किन की सेंसेशन एक ही नर्व कैरी करता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट का पेन लेफ्ट शोल्डर में। ठीक है, इसी तरह हमारा गाल ब्लैडर का पेन जो है वो भी अपोजिट साइड के लेफ्ट शोल्डर में। ठीक है, हार्ट का हमारे साथ लेफ्ट शोल्डर और उसमें जो है वो हैंड में हमें फील होता है। क्यों, क्योंकि ये स्किन के साथ सेंसेशन बॉडी सरफेस को रेफर्ड होती है, क्योंकि इनकी सेंसरी नर्व जो है, सेंसरी सेंसेशन वो एक ही नर्व कैरी करता है, सेम डर्माटोम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं कि एक है परसेप्शन क्या है। जैसे हम कहते हैं कि परसेप्शन मतलब आप किसी चीज़ को यानी बाहर से जो हमारे बॉडी में कोई सेंसरी इनपुट आता है उसकी जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम करते हैं कि आपने भाई मेरी बात को गलत परसीव किया, मतलब आपने गलत समझा, मैं कुछ और कहना चाहता था। ठीक है, इसे कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड डेराइव्ड फ्रॉम सेंसरी इनपुट। अब जो सेंसरी इनपुट है, वाई सेंसरी इनपुट डज नॉट गिव ट्रू रिलेटिव परसेप्शन, यानी इंसान में जो सेंसरी इनपुट बाहर से आते हैं उसकी परसेप्शन ट्रू क्यों नहीं होती। 3 वजह। सबसे पहले हमारे ह्यूमन की जो रिसेप्टर होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी फॉर्म को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन हम इतना डिटेक्ट नहीं कर सकते जितने डॉग्स। इसलिए जब ज़लज़ले वगैरह अर्थक्वेक आते हैं तो कुत्तों को वो पहले से ही भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, वो जो एनर्जी है वो हमसे ज़्यादा डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं होती 3 वजह से। सबसे पहले ह्यूमन हैव रिसेप्टर दे डिटेक्ट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी, एग्जिस्टिंग एनर्जी फॉर्म। दूसरा, अब इंफॉर्मेशन चैनल इन आवर ब्रेन आर नॉट हाईली फिडिलिटी रिकॉर्डर, यानी इंफॉर्मेशन चैनल जो है हमारे ब्रेन में वो अच्छी तरह से रिकॉर्डर नहीं है। ठीक है, कि उसका रिकॉर्ड रखे। तीसरा क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स फर्दर मैनिपुलेट द डेटा। अब जब इंफॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं तो फर्दर उसमें वो चेंजेस लाते हैं, मैनिपुलेट करता है। इस वजह से हमारा बाहर से एक्सटर्नल वर्ल्ड की परसेप्शन हम अच्छी तरह से हर चीज़ का रिसीव नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड है। अब हम आते हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर के अडाप्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर है क्या। अब रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर एक स्पेशलाइज एंडिंग भी हो सकता है नर्व का, जैसे कि पेन के लिए जो रिसेप्टर है। दूसरा, ये सेपरेट सेल भी हो सकते हैं जो पेरिफेरल नर्व एंडिंग के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हो। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि हमारे जो पेन के रिसेप्टर है वो स्पेशलाइज नर्व एंडिंग है, जिसको हम कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग है, कैप्सूल इसमें मौजूद नहीं होता है और वो सेपरेट सेल नहीं है, वो जस्ट नर्व एंडिंग एक्ट एज अ रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, बाकी जो रिसेप्टर है वो पेरिफेरल एंडिंग ऑफ न्यूरॉन के साथ क्लोजली रिलेटेड है और वो सेपरेट सेल है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जब स्टिमुलस आता है
ये रिसेप्टर पर चाहे फ्री नर्व एंडिंग हो या सेपरेट सेल हो, तो वो स्टिमुलस क्या करता है, वो उस रिसेप्टर में रिसेप्टर के आयन की परमेबिलिटी चेंज करता है, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होगा और उसकी वजह से ग्रेडेड रिसेप्टर पोटेंशियल होगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल होगा और आगे न्यूरॉन में जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ये आगे हम पढ़ेंगे। हमारे स्किन में कौन से रिसेप्टर है वो अलग है। ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर वैसे बता रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हमारे पूरे बॉडी में मौजूद है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में हमारे साथ मेनली हमारे साथ 6 किस्म के रिसेप्टर है। सबसे पहले है फोटो रिसेप्टर। ये रिस्पॉन्सिव है टू विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट। फोटो रिसेप्टर पहले टाइप से फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए, लेकिन ये किसको रिस्पॉन्स करते हैं, विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम अल्ट्रावायलेट लाइट को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे साथ है मैकेनो रिसेप्टर। ये मैकेनिकल एनर्जी को सेंसिटिव है। तीसरा है थर्मो रिसेप्टर। ये हीट एंड कोल्ड के लिए सेंसिटिव है। चौथा है ऑस्मो रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ये उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है हमारे बॉडी फ्लूइड में, और उसकी वजह से हमारे ऑस्मोटिक एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। उसे कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। जैसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए ऑस्मो रिसेप्टर है। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर। ये स्पेसिफिक केमिकल को सेंसिटिव है, जिसमें रिसेप्टर स्मेल केमिकल है, टेस्ट केमिकल है, और रिसेप्टर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को ब्लड में डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो केमिकल कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं, ये है कीमो रिसेप्टर। नेक्स्ट है नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर ये पेन रिसेप्टर है जो सेंसिटिव है टिश्यू डैमेज या डिस्टॉर्शन ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू डैमेज होता है